राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी फ्रेंड। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो आज मैं वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आप पूजा किस तरह से करोगे माता रानी की, उसके बाद में ज्वारे कैसे बोनी है, कलश कैसे बैठानी है और किस दिशा में आप चौकी लगा सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो आप मेरे चैनल में बने रहें फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रही हूं कि शारदीय नवरात्रि में आप किस तरह से पूजा करोगे। तो शारदीय नवरात्रि में आप सबसे पहले आप चौकी लगा लो। चौकी आप किस दिशा में लगानी है वो भी मैं बता रही हूँ। तो आप चौकी पूर्व दिशा में लगानी है। आपको नहीं है पूर्व दिशा तो आप उसके बाद आप कोई भी दिशा में लगाए, पर दक्षिण दिशा में आप चौकी नहीं लगाओ। उसके बाद चौकी लगाने के बाद उसके ऊपर लाल कपड़े या पीले कपड़े आप उसमें बिछा दो। उसके बाद आप चावल के आसन के रूप में माता रानी के आसन लगाओ। उसके बाद आप अष्ट दल कमल के लिए आप चावल दे दो, या आप सिंपल से भी आप चावल डाल सकते हो, क्योंकि आप किसी तरह से भी इसमें चावल की आसन लगानी है तो आप अष्टदल से भी चावल की आसन लगा सकते हो। उसके बाद आप कलश में कलावा बांधकर 9 बार या 5 बार कलावा बांधा जाता है। उसके बाद कच्चे धागे से आप बांध ले। उसके बाद उसमें स्वास्तिक बनाकर जल डाल ले। गंगा जल है तो गंगा जल डाल ले। उसके बाद आप कोई सा भी जल डाल दे, स्वच्छ जल होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आप एक हल्दी, उसके बाद एक कौरी और सुपारी, उसके बाद आप उसमें 2 लौंग और 2 इलायची डाल दे। गंगा जल के अंदर कितने लोग मीठे बतासे भी डालते हैं, पर नहीं, उससे पानी थोड़ी ख़राब होने की रहती है। तो उसके बाद आप एक सिक्के भी डालकर उसे आप अष्ट दल के ऊपर जहाँ पे आप आसन दिए हैं कलश के, वहाँ पे आप रख दो। उसके बाद इधर कलश के ऊपर रखने के लिए आम के पत्ते होते हैं, जो आम के पल्लू होते हैं वो आप 9 ले लो, या आप 5 पत्ते हैं तो वो भी ले सकते हो। उसमें चंदन और रोड़ी से टीक लो सारे पत्ते में। उसके बाद टीकने के बाद एक एक कर आप टीको। उसके बाद उसके अंदर आप डाल दो, क्योंकि उसके ऊपर डाला जाता है। उसके बाद उसके ऊपर आप आसन के ऊपर लगानी है चावल की। उसके बाद एक सिक्का भी रख दो उसके कलश के ऊपर, और उसके बाद एक फूल। फिर उसके गणेश जी की स्थापना करो। गणेश जी की स्थापना के लिए अगर आप गणेश जी नहीं है तो उसके आप बदले सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद स्थापना करने के बाद हमने कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है तो उसमें हमने नारियल में चुनरी और कच्चे धागे से उसे बांध लिया। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप कच्चे धागे से भी उसे बांध लो। उसका मुंह अपनी तरफ रखनी है, और आप सीधे करके भी रख सकते हो, और आप जिस तरह से मैंने रखा है उस तरह से भी आप रख सकते हो, लेकिन उसके मुंह जैसे कि उसका मुंह इधर सीधी होनी चाहिए। और अब ज्वारे बोने के लिए हमने सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन ले लिया। आप स्टील का भी एक बर्तन ले सकते हो, क्योंकि बोला जाता है कि मिट्टी का बर्तन है तो ज़्यादा अच्छा है, पर स्टील का में भी आप ज्वारे बो सकते हो। तो हमने मिट्टी का बर्तन लिए, उसमें मैंने स्वास्तिक बनाकर उसमें अक्षत और फूल थोड़े से लेकर उसमें मैंने ज्वारे बोए। तो उसमें मिट्टी में हमने डाले। आप मिट्टी कोई भी ले सकते हो, रेत वाली भी मिट्टी आप ले सकते हो। हमने मिट्टी लिए हैं लाल वाले, तो मैंने लाल वाली मिट्टी लेकर उसमें हमने मिट्टी आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ज्वारे बोने के लिए जौ डाल ले। उसमें जौ डालने के लिए आप उसमें पानी में भी डाल सकते हो पहले से ही जौ, क्योंकि वो ज़्यादा फूले रहेगी तो ज़्यादा जल्दी जौ उगेंगे। सुबह में जल्दी पूजा करनी है तो आप रात में ही जौ दे दे, पानी में दे दें। और नहीं तो आप सुबह में लेट से कर रहे हो तो 11 बजे, तो आप पहले 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले जौ को पानी में डाल दे। उसके बाद आप जौ को पानी से निकालने के बाद इसमें डालने के बाद आप उसके ऊपर फिर मिट्टी डालें, और फिर उसके बाद जौ डाले तो वो सब अच्छे से उग जाती है बहुत जल्दी, 1-2 दिन में ही उगने लगती है। उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े पानी आप जल जो है वो थोड़े थोड़े पानी उसमें डाल दे। उसके बाद एक एक करके उसमें सारे
7 या 11 टीका लगा ले सिंदूर के या रोड़ी चंदन के आप टीका लगा ले। फिर उसके बाद अगर ज्वारे आपको कलश के नीचे डालनी है तो आप कलश के नीचे माता रानी के राइट साइड रखें, उस नहीं तो आप लेफ़्ट साइड भी ज्वारे अलग से रख सकते हो। उसके बाद आप एक पहले से ही अखंड जोत, एक जोत होता है जो जलते रहती है, वो आप जला ले। उसके पहले आप उसमें चावल के आसन लगा ले। आसन लगाने के बाद उसमें आप जो कलश के ऊपर जो नारियल रखी हुई रहती है उसमें फूल चढ़ा ले। फिर माता रानी को फूल चढ़ाए, फिर चुन्नी चढ़ाएं। उसके बाद माता रानी को चुन्नी चढ़ाने के बाद वस्त्र रूपी गणेश जी को कच्चे धागे चढ़ाएं, कलावा चढ़ाएं। उसके बाद माता रानी को भी कच्चे धागे से वस्त्र रूपी हमने कलावा चढ़ाया है, तो उसके बाद माता रानी को वस्त्र रूपी हमने कच्चे धागे भी चढ़ाएं। इस तरह से हमने माता रानी की पूजा आपको बता रही। उसका 16 श्रृंगार श्रृंगार जो होता है माता रानी का, जैसे बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, वो सारे चीज़ें वहाँ पे रख दें। उसके बाद फूल चढ़ाएं गणेश जी में, फिर माता रानी में, और जहाँ पे कलश है वहाँ पे भी आप चढ़ाए, ज्वारे में भी जहाँ चढ़ाए। उसके बाद माता रानी को प्रिय बतासे होते हैं तो आप मीठे बतासे वो माता रानी को चढ़ाएं। फिर उसके बाद माता रानी को जो सीजनेबल आप फल है तो आप फल चढ़ा ले माता रानी को, सेब हो गया, केले हो गए। और उसके बाद गणेश जी को आप जनेऊ चढ़ा लें। फिर उसके बाद माता रानी के भोग लगाने के लिए हमने पान के पत्ते में प्रसाद लिए हैं। माता रानी को पान के पत्ते में ही भोग लगती है, तो हमने उसमें बतासे ले लिए, इलायची ले लिए, लौंग ले लिए। उसके बाद एक कौड़ी था तो वह कौड़ी भी हमने माता रानी के चरणों में चढ़ा ली। उसके बाद एक तो पहले ही एक दिया जला रखे हमने अखंड जोत, वो जलती रहनी चाहिए। अगर आपको पूजा कर रहे हो रोज़ तो वो जलते रहेंगे। इससे उसके बाद यहाँ पे दिया अखंड जोत के अलावा भी हमने यहाँ पे दिए जलाए हैं, वो जलाकर बुझ जाते, पर अखंड जोत जलती रहनी चाहिए। अगर आप 9 दिन का यहाँ पे व्रत कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, तो उसके बाद हमने यहाँ पे संकल्प रूपी पैसे भी चढ़ाए। ये एक पहले ही दिन आप चढ़ा लो या आप लास्ट दिन चढ़ा सकते हो, वो एक ही दिन चढ़ाना होता है। तो आप पहले दिन ही चढ़ाने के बाद यहाँ पे कपूर से हमने कपूर और कितने लोग उपले से आरती करते हैं, उपले जलाकर हमने कपूर और उसमें हमने दिया बाती और धूप धूमना से हमने इसमें माता रानी की आरती करी। उसके बाद आरती माता रानी को भी हमने दिखाई। उसके बाद यहाँ पे दिए जो जलाए थे, अखंड जोत तो जल ही रहा था, एक दिया अलग से हमने जो जलाए वो हमने फिर माता रानी के दिखाए। फिर सारे घर को हमने यही जोत से जलाए। फिर अखंड जोत में हमने तिलक लगाए, जितने सारे यहाँ पे थे सारे चीज़ों में हमने तिलक लगाए अखंड जोत में। फिर जो दिए जलाए थे वो वहाँ पे, फिर जहाँ पे हमने माता रानी को चढ़ाए थे कलश के ऊपर, फिर माता रानी को हमने जो श्रृंगार के सामान चढ़ाए थे उसमें माता रानी को, गणेश जी को, सारे को हमने सिंदूर और कुमकुम से टीक लिए सारे को। और उसके बाद पुष्प रूपी हमने जल अर्पण किया और माता रानी से संकल्प लिए कि ये माता रानी हमारी यह पूजा स्वीकार करे। और यहाँ पे एक लोटकी में जल आप ज़रूर रख दें, क्योंकि पूरे चढ़ाने के बाद एक लोटकी में जल रखा जाता है। उसके बाद कितने लोग सप्तशती के माँ के पढ़ते हैं किताब, उसके बाद कितने लोग दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं। तो हमने दुर्गा चालीसा का पाठ किया, तो वो हमने बता रहे हैं कि हमने कितने लोग सप्तशती के दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। हमने दुर्गा चालीसा का पाठ किया तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो, दुर्गा माँ का भी चालीसा पढ़ सकते हो। तो इस तरह से हमने माता रानी की कलश स्थापना, जौ वारे बुनना और उसके बाद जितने सारे पूजा में विधि आपके साथ शेयर करी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद आप जो हाथ में अक्षत और फूल लेके संकल्प लिए थे वो पढ़ने के बाद माता रानी के चरणों में वो फूल और अक्षत देकर और वो कलश के पास प्रणाम कर कर उसके बाद फिर माता रानी से माफ़ी मांग कर कि जो भी भूल चूक हो माफ़ करना माता रानी। उसके बाद किताबें वहाँ रख कर माता रानी के सारे चीज़ों को हाथ से छू कर प्रणाम कर लेनी है। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करनी कि हे माँ, आप हमेशा सदा बने रहें और माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे। इस तरह से हमने आपको कलश की स्थापना किस तरह से की वो मैं आपको
की वो मैं बता रही हूँ। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो को प्यार दे और आशीर्वाद दे। राधे राधे फ्रेंड।